जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं एसएसटी की। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वो भी सारे के सारे मैट्रिकुलेशन सवाल है और वो भी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होते हैं। सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और वो भी आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं सभी मैट्रिकुलेशन पर आधारित है और उसी का जो है जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। क्योंकि आपको अगर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने हैं या प्राइवेट में भी अच्छे अंक आएँगे, तभी आपको सरकारी में और प्राइवेट में भी दाखिला हो सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है इसका डिमांड बढ़ गया और लास्ट सेशन ही बीएड का डीएलएड का है। इस बार के बाद जो है डीएलएड नहीं होंगे, यानी कि 25 से 27 सेशन लास्ट जो है डीएलएड का है, ये ध्यान रखना है। तो वहीं बात करते हैं क्वेश्चन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सेल्फ कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट पर आधारित है। सीबीटी टेस्ट के अनुसार से ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का 10%। यानी कि आज भारत में जो है जल विद्युत शक्ति लगभग जो योग उत्पादन करती है उसका कितना परसेंट जो है भारत में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट जो है बिजली लगभग जो है जल विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत शक्ति उत्पादन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट होता है। तो ये 22% जो है यानी कि जल विद्युत उत्पादन होता है। और 63% की लगभग बात करते हैं ताप विद्युत, 10 से 63 ताप विद्युत उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं 11 से 12% सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। और 3 से 4% की बात करें तो परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होता है भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। कोई अगर पूछ ले तो ध्यान से आपको बता देने हैं। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करते हैं सर्वप्रथम की तो ये हुआ था अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में ही सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। फ्रांस में संविधान की अवधारणा जो है सर्वप्रथम फ्रांस में उद्भव हुआ था। संविधान की का उद्भव सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, लेकिन लिखित संविधान को सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारत का, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। तो ये दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वह एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है दाची ग्राम वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर है, ये भी ध्यान में रखना है। और जम्मू कश्मीर जो अब जो है राज्य नहीं रहा, अब यूटी बन गया है। कब से, तो 2019 से ही जम्मू कश्मीर को दो यूटी बना दिया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये याद रखना है। मतगणना का कार्य कौन करता है, मतगणना की कार्य की बात करती है कौन करता है, तो डी यानी कि चुनाव आयोग करता है मतगणना का कार्य। अब दिया गया है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ, तो बाघ यानी कि टाइगर, टी से 73, यानी कि 1973 में बाघ परियोजना लाया गया था, ये ध्यान रखने था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था, रूस जापान युद्ध की अगर हम बात करें तो यह जो हुआ था कब हुआ था, तो सी 1905 में हुआ था, ध्यान रखने थे। अब बात करते हैं ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। तो ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली थी 1928 में मिला था। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है देश के रूप में जानी जाती है। तो बिना खेती के जो छोड़ दी जाती है उस भूमि को क्या कहते हैं, तो उस भूमि को कृषि योग बंजर भूमि कहते हैं। क्या, कृषि योग बंजर भूमि के नाम से उसे जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रेशम के धागों का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो रेशम कीड़े के पालन के रूप में क्या किसे जाना जाता है, तो बात कर लेते हैं रेशम उत्पादन के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी की बात करें तो दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है। काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात करें तो इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है, ये भी ध्यान रखना है, खूब पूछा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था, ये जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, 1907 में किया गया था, ये भी याद रखने हैं। खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे के सारे
क्वेश्चन एग्जाम में। और नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो कर्णाली नदी है नेपाल की सबसे लंबी नदी, ये याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया हुआ था? तो बात करते हैं, ये 24 दिसंबर 1889 में क्या हुआ था, ये ध्यान रखने किया था। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन की बात करें तो यह कौन करता है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो जनता करता है, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने की अगर हम बात करें तो हुगली तट पर मिलते हैं, ये याद रखना। हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, हुगली नदी याद रखना है। और इसी पर जो हावड़ा ब्रिज भी स्थित है, जिसे राजेंद्र ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है किस संविधान संशोधन में किया गया था, ये बात कर लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन में पहली बार किया हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब हुआ था? भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा 1991 में किया था, जो कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो हाल ही में उसका निधन हो गया था, ये याद रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो लोनार झील की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जो कि यह जो निर्मित हुआ था किससे? तो यह एक निर्मित झील है, किसके द्वारा निर्मित हुआ है? तो क्रेटर के द्वारा, ज्वालामुखी के क्रेटर के द्वारा यह निर्मित हुआ है लोनार झील, ये याद रखना है। और यह गुलाबी रंग के, इसमें जो झील में पानी था गुलाबी रंग के हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ग्यूसेफ मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में डैश है। तो यंग यूरोप नामक समाज में हम बात करें तो ये है बर्न है, ये याद रखने चाहिए। ये सब 10वीं मैट्रिक का ही क्वेश्चन है। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो है, खिलाफ जो है आवाज उठाने वाले की बात करते हैं, मार्टिन लूथर किंग थे, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।